हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन पाठक इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का 3 टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। पहला हेयर ड्रायर, दूसरा इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर और तीसरा रेफ्रिजरेटर। ये तीनों टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। करते हैं बारी बारी से टॉपिक स्टार्ट। पहला जो हमारा टॉपिक है हेयर ड्रायर। ये देखिए नाम से ही स्पष्ट है। सबसे पहले क्या हेयर, हेयर का मतलब क्या होता है बाल, और ड्रायर, ड्रायर का मतलब क्या होता है सुखाना। मतलब बाल को सुखाने के लिए जो डोमेस्टिक अप्लायंस उपकरण हम यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है हेयर ड्रायर। ये प्रायः सभी घरों में रहता है। नॉर्मली छोटा क्षमता का हम लोग घर में इसका उपयोग करते हैं, इसीलिए इसको डोमेस्टिक अप्लायंस में रखा गया है। सैलून वगैरह में थोड़ा अच्छा क्वालिटी और अच्छा क्षमता का ज़्यादा देर चलने वाला हेयर ड्रायर उपयोग में आता है। तो हेयर ड्रायर का बेसिक प्रिंसिपल बिल्कुल वही है जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे हीट कन्वेक्टर में। हीट कन्वेक्टर में क्या था, हीटिंग एलिमेंट था और बॉयलर था, और वो हीटिंग एलिमेंट हीट हो रहा था, बॉयलर पूरे रूम में हीट को फैला रहा था। उसी तरह जो हेयर ड्रायर है, आप नाम से ही स्पष्ट है कि ये ड्राई करता है, सुखाता है। तो किसी भी चीज़ को अगर हमको सुखाना है, ड्राई करना है, तो उसके लिए तो सबसे पहले हमको क्या आवश्यकता है, सबसे पहले उसके लिए हमको चाहिए हीट। बिना हीट का तो हम नहीं सुखा सकते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए हीट। तो हीट कहाँ से आएगा, तो हीट हमारा आएगा हीटिंग एलिमेंट से। तो हीट हमारा कहाँ से आएगा, हीटिंग एलिमेंट से। जब हमारे पास हीट आ गया, हीटिंग एलिमेंट आ गया, तो उसके बाद हमको चाहिए क्या, ब्लोअर। ब्लोअर क्यों, क्योंकि उस हीट को हमको क्या करना है, फैलाना है। उस हीट को हमको फैलाना है। तो जब हमको उस हीट को फैलाना है, तो उस हीट को हम कैसे फैलाएंगे, फैन के थ्रू, ब्लोअर के थ्रू, किसी ना किसी मोटर के थ्रू, उसमें एक पंखा लगा करके। तो जो ये हेयर ड्रायर है, इसमें अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि इसमें 2 चीज़ चाहिए। पहला हीटिंग एलिमेंट और दूसरा एक ब्लोअर। छोटा सा हीटिंग एलिमेंट चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसको बॉडी पे यूज कर रहे हैं। तो ज़्यादा हीट होगा तो हमको स्किन जलने का चांसेस रहेगा। और छोटा फैन चाहिए कि थोड़ा सा दूर तक ही फैलाए। ठीक है। तो इसका जब कंस्ट्रक्शन पे हम लोग आते हैं तो देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ बोल रहा है कि इसमें एक छोटा सा ब्लोअर, छोटा सा हीटिंग एलिमेंट होता है। छोटा सा ब्लोअर होता है और छोटा सा हीटिंग एलिमेंट होता है। इसका भी जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो माइका का रेक्टेंगुलर शेप का यहाँ पे बोल रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, सर्कुलर का भी यूज होता है। ठीक है। तो माइका का रेक्टेंगुलर शेप पे वही तंतु किस चीज़ का उपयोग करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग से नाइक्रोम का देख रहे हैं। तो नाइक्रोम का तंतु लपेट करके क्या बना लिए, हीटिंग एलिमेंट। और उस हीटिंग एलिमेंट के साथ हम एक और चीज़ पैरेलल में क्या ऐड कर दिए, फैन, मतलब कि ब्लोअर। ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या बन गया, फाइनली हमारा बन गया हीटिंग एलिमेंट और ब्लोअर मिला करके हेयर ड्रायर। अब इसका शेप थोड़ा सा गन के टाइप का होता है। क्यों, ताकि हमको उसको पकड़ के उसको ड्राई करने में सुविधा हो। तो थोड़ा हम लोग ये भी देखते हैं कि शेप किस टाइप का है। तो शेप थोड़ा सा गन टाइप का होता है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या सब लगा हुआ है। देखिए ये गन टाइप का शेप है। यहाँ पे हम लोग पकड़ते हैं, ये हमारा हैंडल है। ठीक है। और हाथ में स्विच होता है। देखिए गन में क्या होता है, यहाँ पे चलाने के लिए देता है, तो यहाँ पे हाथ में स्विच दिया, जैसे ही स्विच दबाएंगे वो ड्राई करना शुरू कर देगा। ठीक है। ये हमारा एग्जिस्ट होता है, यहाँ से क्या, एयर। कौन सा एयर, कौन सा एयर, तो हॉट एयर। हॉट एयर हमारा यहाँ से क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। तो जब हॉट एयर यहाँ से निकला, यहाँ से जैसे ये हॉट एयर निकलना स्टार्ट हुआ, तो
यहाँ पे जो भी चीज़ रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना सर रखते हैं, बाल, तो हमारा बाल क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। यहाँ पे ये क्या है, हमारा स्विच जैसे ही दिए तो यहाँ पे अंदर में है हमारा फैन। फैन क्या किया, इधर से घूमना शुरू किया, रोटेशन शुरू किया, तो ये यहाँ से हवा इधर निकलने का इसको ऑप्शन है, तो हवा निकालने लगा। और इसी हवा जो यहाँ से निकल रहा है ये ऐसे, इसी के बीच में हम यहाँ पे यूज कर दिए हैं क्या, हीटिंग एलिमेंट। मतलब हवा चल रहा है, बीच में हीटिंग एलिमेंट आ रहा है, तो बाहर जो हवा जा रहा है वो गर्म होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो फाइनली हमको आउटपुट के रूप में क्या मिल रहा है, गर्म हवा मिल जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा कनेक्टिंग लीड्स, इसमें भी 3 ही टाइप हम लोग यूज करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। ठीक है, चलिए अब इसका आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। इसमें दिया हुआ है कि क्षमता तो 800 वाट दिया हुआ। ये 800 वाट हीटिंग एलिमेंट का और प्लस ब्लोअर दोनों का मिला करके होता है। अब 800 वाट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 800 वाट का हीटिंग एलिमेंट ही है, यहाँ पे दोनों मिला करके हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल पे जब हम आते हैं, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। जब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे आते हैं, देखिए वर्किंग प्रिंसिपल में तो सबसे पहले क्या है, सप्लाई लाइन। क्या बोले थे, 3, एक लाइव, एक न्यूट्रल, एक अर्थ। तो यहाँ पे ये वाला लाइव, ये वाला न्यूट्रल, अर्थ यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला अर्थ। तो तीनों का तीनों फेज लाइन हो गया। लाइव वाला सीधे कहाँ पे चला आया, स्विच में आ गया। ये देखिए लाइव तो पूरा का पूरा किस में आ गया, स्विच में आ गया। ठीक है, और न्यूट्रल हमारा सीधे कनेक्ट हो गया, और न्यूट्रल हमारा जो सीधे यहाँ से न्यूट्रल है हमारा, वो न्यूट्रल हमारा सीधे यहाँ से आ गया कहाँ पे, हीटिंग एलिमेंट में। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट में, तो हीटिंग एलिमेंट में इधर से न्यूट्रल आ गया और इधर से लैब आ गया, तो फाइनली हीटिंग एलिमेंट मेरा क्या होगा, ऑपरेट होने लगेगा। तो देखिए अब हीटिंग एलिमेंट में एक ये स्मॉल हीटिंग एलिमेंट छोटा वाला 130 वाट। ठीक है, ये 1 नंबर स्विच ऑन किए तो ये वाला ऑपरेट होने लगा। ठीक है, 2 नंबर स्विच को जैसे ही हम ऑन किए तो क्या ऑपरेट होने लगा, ब्लोअर मतलब कि मोटर। और तीसरा वाला स्विच को, ये एक एडवांस टाइप का ब्लोअर में दिखाया गया है, ये हेयर ड्रायर के लिए। ये तीसरा में क्या हो गया, ज़्यादा हीट देने के लिए जो हीटिंग एलिमेंट है, मतलब हाई हीट के लिए जो हीटिंग एलिमेंट है वो 350 वाट का। तो इस तरह से 3 स्विच इसमें है, पहला में नॉर्मल हीट, दूसरा से फैन और तीसरा से हाई हीट। ये तीनों मिलकर के एक कंप्लीट क्या हो गया, एडवांस टाइप का हेयर ड्रायर। ठीक है, नॉर्मली जो हेयर ड्रायर हम लोग यूज करते हैं उसमें ये दोनों स्विच जो होता है मेरा 1 और 2 यही होता है। ठीक है, और दोनों एक साथ होता है, पैरेलली होता है। तो जैसे ही ऑन करेंगे तो दोनों स्विच ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है वो, और फाइनली हमको हीट और एयर मिलने लगता है। ठीक है, इसके बाद जब हम आते हैं तो इसका हर उपकरण का हम लोग सेफ्टी देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इस उपकरण को रेगुलर उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रेगुलर उपयोग करते रहेंगे तो चूंकि हीटिंग एलिमेंट है और पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो हम देखते हैं आँख से, वो किस चीज़ का है, प्लास्टिक का है। तो ज़्यादा देर तक अगर हीटिंग एलिमेंट चलता रहा तो प्लास्टिक गल जाएगा, हो सकता है वायर अंदर में शॉर्ट कर जाए, हीटिंग एलिमेंट ख़राब हो जाए। तो थोड़ा वेट कर करके इसको उपयोग में लाना चाहिए। हाँ, एडवांस टाइप का है, सैलून पार्लर वगैरह का है, तो उन लोग का थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग का होता है। लेकिन हम लोग जो डोमेस्टिक होम अप्लायंस में घर में जो उपयोग करते हैं उसका ज़्यादा क्षमता नहीं होता है। तो हेयर ड्रायर में यही मेन कॉन्सेप्ट था, क्या था कि एक हीटिंग एलिमेंट और एक ब्लोअर दोनों मिलकर के एक गन जैसा स्ट्रक्चर में डाल दिए, प्लास्टिक का कवर ले लिए, उससे एक पाइप बाहर की तरफ निकला, वो पाइप क्या हुआ, गर्म हवा हमको दे रहा है, वो हवा हमारे बाल को ड्राई कर देता है। और हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो हमारा सबसे पहले मोटर को ऑन किए, उसके बाद हीटिंग एलिमेंट को ऑन किए, मोटर हवा दे रहा है, बीच में क्या आ गया, हीटिंग एलिमेंट फैन के थ्रू बाहर हवा को निकाल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, क्या, इलेक्ट्रिक इनक्यूबेटर, मतलब विद्युत इनक्यूबेटर। ये क्या होता है,
जैसा कि इससे पहले हम लोग होम अप्लायंस देखे, हर जगह क्या है, हीटिंग एलिमेंट। यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हीटिंग एलिमेंट। लेकिन इस उपकरण का, इस डोमेस्टिक अप्लायंस तो इसको बोलते हैं, लेकिन घर में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। इसका उपयोग थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि बिजनेस पर्पस, शॉप वगैरह पे होता है। इसमें क्या होता है कि ये मुर्गी उद्योग के लिए मेनली उपयोग किया जाता है। अगर कभी आप लोग पोल्ट्री गए होंगे तो पोल्ट्री में देखिएगा कि जहाँ पे मुर्गी का उत्पादन होता है, मतलब अंडा से जहाँ पे बच्चा बनाया जाता है, तो वहाँ पे एक प्रॉपर हीट चाहिए, वो एक अलग इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, मुर्गी के अंडा से बच्चा निकलने का। तो उसके लिए जो हम उपकरण यूज करते हैं वो यही उपकरण यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक इनक्यूबेटर, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, इसमें भी एक हीटिंग एलिमेंट होता है। हीटिंग एलिमेंट क्या करता है, हीट देता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, वही तंतु हमेशा यूज होगा नाइक्रोम का, तो वो हीट देना स्टार्ट किया। इसका कुछ टाइप है, ये 2-3 तरह का इंक्यूबेटर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाला देख लीजिए, नोट डाउन करने वाला जो पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट्स हम आप लोग को भी नोट्स नहीं लिखवा पा सकते हैं ऑनलाइन क्लासेज में, तो इसीलिए हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोग को नोट्स पता चले कि हमको कौन सा लाइन नोट करना है, ठीक है। क्लोज टाइप हीटिंग एलिमेंट बोल रहा है, इसमें लगाया जाता है, ठीक है। और यूज क्यों होता है, अंडों को समान ऊष्मा प्राप्त होते रहे, इस कारण से इसका यूज करते हैं। थर्मोस्टेट का यहाँ पे जिक्र है, हर हमेशा हम लोग देखते हैं थर्मोस्टेट का क्या है, हीट को कंट्रोल करना। थर्मोस्टेट क्या करता है, हीट को कंट्रोल करता है। बायोमेटालिक होता है, लोहा और कॉपर का बना हुआ होता है। जब हीट ज़्यादा होता है तो थर्मोस्टेटिक स्विच टेढ़ा हो जाता है और वो हीटिंग एलिमेंट को ऑफ कर देता है। जैसे ही हीट कम होगा तो फिर वो सीधा हो जाएगा और हीट को ज़्यादा कर देता है। इसका जो नॉर्मल इंक्यूबेटर है उसमें सिर्फ एक हीटिंग एलिमेंट होता है, वो हीट दे रहा है बिल्कुल रूम हीटर की तरह। थोड़ा जब हम एडवांस में जाएंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा, वही रूम हीटर के साथ जो ब्लोअर लगा हुआ था, बिल्कुल वही चीज़, ठीक है। और तीसरा, इससे भी थोड़ा सा जब हम एडवांस जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हीटिंग एलिमेंट के ऊपर पानी रख देते हैं, कंटेनर में या किसी, आप बोल सकते हैं कि बॉक्स में पानी रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हीटिंग एलिमेंट है वो पानी को हीट करता है। पानी को जब वो हीटिंग एलिमेंट हीट करता है तो उससे क्या होता है, रूम में या पानी के आसपास जो भी चीज़ है उसको हीट मिलेगा। तो अंडा रख दिए तो अंडा को हीट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पानी वाला क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर किसी कारण से इलेक्ट्रिसिटी कट गया तो हीटिंग एलिमेंट ऑफ तो तुरंत हीट बंद, लेकिन अगर पानी गर्म है पहले से तो पानी को ठंडा होने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो इस कारण से हम लोग पानी वाला भी यूज करते हैं। तो ये डोमेस्टिक अप्लायंस तो है नहीं, लेकिन इसमें हम लोग को पढ़ना था तो इसको हम लोग कर लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि ये पानी वाला पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद इसमें वही चीज़ दिया हुआ है, उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप आकार और प्रकार हम लोग इसका बदलते रहते हैं। जिस टाइप का हमारा उद्योग है, छोटा है तो छोटा यूज करेंगे, बड़ा है तो बड़ा यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये इंक्यूबेटर है इसको हम लोग, यही है कि हीटिंग एलिमेंट होता है, हीट को फैला करके हर अंडा पे प्रॉपर हीट पड़े, इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसमें वही हीटिंग एलिमेंट लगाते हैं। थोड़ा एडवांस में जाते हैं तो हीटिंग एलिमेंट के साथ ब्लोअर लगाते हैं। उससे भी थोड़ा सा एडवांस जाते हैं तो हीटिंग एलिमेंट ब्लोअर के साथ वाटर कंटेनर लगा देते हैं, जिससे कि लाइट कटने के बाद भी थोड़ा देर तक हीट बना रहे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे एक अलग से ITI में ट्रेड भी है, RAC उस ट्रेड को बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर। मतलब जो AC और फ्रिज का रिपेयरिंग करने वाला ट्रेड होता है वो RAC है। लेकिन हम लोग को चूँकि इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर ये पढ़ना है रेफ्रिजरेटर का थोड़ा सा, तो हम लोग देखेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन ही लेंगे कि रेफ्रिजरेटर का इलेक्ट्रिकली
पार्ट्स क्या है, उसमें हमको क्या पढ़ना है, उसको हमको क्या देखना है, क्या यूज है उसका। तो रेफ्रिजरेटर को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर को हम लोग शॉर्ट में फ्रीज भी बोलते हैं। एक मिनट, रेफ्रिजरेटर को शॉर्ट में हम लोग फ्रीज भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला हटा देते हैं, इधर से ये हटा देते हैं, तो सिर्फ बोलते क्या है, फ्रिज। तो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इसका यूज क्या है, तो पानी को ठंडा करने में, कोई भी चीज़ स्टोर करके रखने में जो कि ज़्यादा दिन तक हमको रखना है, सब्जी स्टोर करके रख दे कि थोड़ा ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं हो, आइसक्रीम बनाना है या कुछ भी, दही जमाने में भी बहुत लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो इसी तरह का जो सामग्री है होटल वगैरह में, उसमें स्वीट्स रख दिए, तो ये सब टाइप का जो भी फूड प्रोडक्ट है उसको हमको या जमाना है या थोड़ा ज़्यादा दिन तक उसको सेफ्टी देना है कि वो ख़राब नहीं हो, उसमें स्मेल नहीं है। तो उसके लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं ये रेफ्रिजरेटर होता है। ये प्योरली डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, बिल्कुल घरेलू उपकरण है ये, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल पे हम आते हैं, तो वर्किंग प्रिंसिपल में इसमें क्या होता है कि कंप्रेस्ड एयर पे पूरा का पूरा होता है। कंप्रेस्ड एयर को जब बहुत ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो क्या होता है, वो लिक्विड हो जाता है। जैसे कि एलपीजी गैस का सिलेंडर आप लोग देखते होंगे, जब वो बाहर निकलता है तो गैस की तरह निकलता है, लेकिन सिलेंडर के अंदर आप जब उसको देखेंगे तो आपको वो लगेगा कि वो लिक्विड है। तो जब कंप्रेस्ड एयर का हम बात करते हैं तो वो लिक्विड के फॉर्म में, अंदर में लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो कंप्रेस्ड एयर पे पूरा का पूरा इसमें होता है, ठीक है। फिर इसका कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में डायग्राम पे आ जाते हैं, फिर डायग्राम से आपको इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए ये वाला जो डायग्राम है और नीचे जो डायग्राम है दोनों सेम है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। तो कंप्रेस्ड एयर में डायग्राम पे हम लोग आते हैं रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज का डायग्राम में। तो जब हम इस डायग्राम में आते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारा क्या है, कंप्रेसर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्रेसर। तो सबसे पहले कंप्रेसर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल पार्ट से हम लोग बस उसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कंप्रेसर क्या है, तो कंप्रेसर क्या होता है, यह एक टाइप का मोटर ही होता है, समझ लीजिए यह एक मोटर ही है, ठीक है। यह क्या करता है, मोटर में जैसे फैन लगा दिए तो वो क्या काम करता है, एक साइड से हवा ले जा करके दूसरे साइड को हवा देता है, चाहे वो टेबल फैन हो, सीलिंग फैन हो, हर का वही काम है, ठीक है। तो यह एक टाइप का मोटर ही होता है और यह काम क्या करता है कि एक साइड से गैस को खींच करके, 3 पाइप इसमें होता है, तो एक पाइप से गैस खींचता है और दूसरे पाइप में उसको दे देता है। तो यही इसका काम होता है, क्योंकि वो कंप्रेस्ड करके खींचता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या नाम है, कंप्रेसर। क्योंकि मान लीजिए कोई भी चीज़ आप एक जगह से निकाल रहे हैं, दूसरे जगह ठूस रहे हैं ज़बरदस्ती, तभी ना जाकर के वो कंप्रेस होगा, नहीं तो फिर वो क्या होगा, नॉर्मल रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें 3 पिन होता है। जब आप इसको देखिएगा कभी, गोल सा नीचे में लगा हुआ होता है, तो इसमें 3 पिन होता है। एक होता है कॉमन, दूसरा होता है रनिंग और तीसरा होता है स्टार्टिंग। कॉमन पिन मतलब है जिसमें न्यूट्रल का वायर डायरेक्टली आपको कनेक्ट दिखेगा, वो कॉमन पिन होता है। जिसमें लाइव वायर डायरेक्ट कनेक्ट आपको दिखेगा, वो रनिंग पिन होता है। और तीसरा जो पिन होता है वो स्टार्टिंग। उस स्टार्टिंग पिन में क्या होता है, वो रनिंग पिन से रिले के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। मतलब रनिंग पिन अगर ऑन हुआ तो रिले उसको ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है और हमारा रेफ्रिजरेटर स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा पहला पार्ट था कंप्रेसर, ठीक है। चलिए इसका जो दूसरा है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम लोग देखते हैं। देखिए ये डायग्राम, ये नॉर्मल डायग्राम है और इसी का ये एक्सटेंडेड थोड़ा सा डायग्राम है, दोनों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट है वो क्या है, रिले। देखिए ये रिले क्या होता है, हर जगह आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में रिले का उपयोग। इन्वर्टर में रिले लगा होता है, स्टेबलाइजर में रिले लगा होता है। बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो इलेक्ट्रिकल को थोड़ा सा एडवांस बनाता है, ऑटोमेटिक के तरफ ले जाता है, वो बिना रिले का संभव नहीं है। कहीं भी अगर रिले लग जाए तो आप समझिए कि हम ऑटोमेशन के तरफ बढ़ रहे हैं, हम किसी काम को ऑटोमेटिक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो रिले उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, उपकरण को ऑटोमेटिक करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो फिर से हम लोग आ जाते हैं, दूसरा है इम्पोर्टेंट पार्ट्स में
देखिए इसमें भी ये भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए थर्मोस्टेट स्विच। जब हम लोग आ जाते हैं थर्मोस्टेट स्विच, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेसिक से, स्टैटिक प्रिंसिपल से। थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करना। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑफ कर देगा, कम होगा तो ऑन कर देगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ जो हम लोग थर्मोस्टेट स्विच देखते हैं, यहाँ पे हमको टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा से मतलब, क्योंकि फ्रीज का काम हम लोग क्यों करते हैं? इससे पहले जो हम लोग अप्लायंस देख रहे थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले जो अप्लायंस था वो हीट देने के लिए था, हमको कहीं ना कहीं हीट चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो हम अप्लायंस यूज कर रहे हैं वो हमको कहीं ना कहीं ठंडा चाहिए। रेफ्रिजरेटर या एसी ही मान लीजिए पढ़ेंगे तो उसमें क्या चाहिए, हमको ठंडा चाहिए। तो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर या एसी में जो थर्मोस्टेट का काम होगा वो टेम्परेचर को ही कंट्रोल करेगा वो, लेकिन वो ठंडा टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, मतलब कोल्ड को कंट्रोल करेगा। ठीक है। और इसमें SO2 गैस रहता है। जब थर्मोस्टेट स्विच आप देखिएगा तो इसमें SO2 गैस एक गैस डाला हुआ रहता है। ठीक है। तो ये हमारा थर्मोस्टेट स्विच का काम है। क्या काम है? टेम्परेचर को कंट्रोल करना। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्या, ये देखिए यहाँ पे थर्मल ओवरलोड रिलीज। देखिए ये वाला जो चीज़ है ये यहाँ पे भी दिया हुआ है। थर्मल ओवरलोड रिलीज जो है ये इस पिक्चर में भी दिया हुआ होगा। एक मिनट, नहीं दिया हुआ। ये सर्किट डायग्राम एग्जैक्टली यही है। ठीक है, मतलब सर्किट डायग्राम यही है। तो थर्मल ओवरलोड रिलीज जो है ये वाला, ये क्या होता है? थर्मल ओवरलोड रिलीज को ओवरलोड प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ओवरलोड प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। तो ओवरलोड नाम से ही स्पष्ट है, क्या? जितना लोड चाहिए उससे ज़्यादा लोड मिल गया तो क्या हो गया? ओवरलोड। मतलब अगर कंप्रेसर हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो क्या होगा? हमारा कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा, मोटर ख़राब हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर पूरा का पूरा वर्किंग फेल हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये स्विच हमारा क्या करता है? ये स्विच रेफ्रिजरेटर को ही ऑफ कर देता है और हमारा रेफ्रिजरेटर या फ्रिज सेफ्टी बनाने के लिए ये काम करता है। वो सेफ रह जाता है। नहीं तो क्या होता, हमारा स्विच अगर वो ऑफ नहीं करता तो हमारा रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर ख़राब हो जाता। तो मान लीजिए रेफ्रिजरेटर ख़राब हो जाता। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओवरलोड रिलीज। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? डोर स्विच। यहाँ पे देखिए ये है लैंप, डोर स्विच और डोर लैंप। हो सकता है इस डायग्राम में भी ये दिया हुआ हो, देख लेते हैं। नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वो नॉर्मल है, बेसिक डायग्राम है, ये एडवांस डायग्राम। देखिए डोर स्विच या डोर लैंप, मतलब इस लैंप को, ये जो हमारा डोर लैंप है, इस लैंप को कनेक्ट करने के लिए जो स्विच लगा होता है वो क्या होता है? डोर स्विच होता है। आप देखते होंगे फ्रिज खोलने के बाद लैंप जलता है, मतलब अंदर में लाइट जलता है, और किसी किसी फ्रिज में देखते होंगे लाइट नहीं जलता है। तो लाइट नहीं जलने का कारण क्या हो सकता है? कारण ये हो सकता है या तो स्विच ऑफ है या बल्ब फ्यूज हो गया है। तो दोनों रीजन हो सकता है। तो वो स्विच जो अंदर में लाइट को जलाता है वो क्या होता है? हमारा डोर स्विच। लेकिन डोर स्विच ऑन ही होना चाहिए और बल्ब सही ही होना चाहिए, जिससे कि गलती से अगर कभी फ्रिज खुला हुआ रह जाए तो हमको पता चल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि अंदर से लाइट आ रहा है। ठीक है। तो ये जो रेफ्रिजरेटर का, मतलब कि फ्रिज का बेसिक इलेक्ट्रिकली जो पार्ट्स था वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे देख लिए। यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं? ये कनेक्टर है, ये वही कनेक्टर में क्या मतलब, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, मतलब कनेक्टिंग वायर्स को मेन लाइन से सप्लाई करने के लिए बीच में हम लोग क्या यूज कर दिए? कनेक्टर। ये तो स्टार्टिंग से हर एक अप्लायंस में हम लोग देखते आ रहे हैं। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है कंप्रेस मोटर, तो वही कंप्रेसर। यहाँ पे जो डायग्राम हम लोग यहाँ देख रहे हैं कंप्रेसर का, यही डायग्राम, यहाँ जो हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, यही वाला डायग्राम जब हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं तो ये वही है कंप्रेसर मोटर। बस इसमें एक एडवांस क्या बताया हुआ है कि इसमें जो कॉइल है ये स्क्वायरल केज होता है। ठीक है, बस, और कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। चलिए, तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल तो हम लोग देख ही लिए कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो कंप्रेसर
क्या करेगा, गैस को कंप्रेस कर देगा, मतलब संपिंडित कर देगा, और फिर वो गैस छोटा छोटा नली से गुजरेगा। ये वाला नली जो आप देख रहे होंगे डायग्राम में, ये वाला जो नली है, ठीक है, कंडेंसर जहाँ पे जिसको बोल रहा है, ये छोटा छोटा नली से क्या होगा, छोटा छोटा नली से गुजरेगा। देखिए वही तंग नली से गुजर जाता है और इससे क्या होता है, ऊष्मा मुक्त हो जाता है और वो कौन सा फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड के फॉर्म में, बिल्कुल एलपीजी सिलेंडर की तरह। और फिर वो क्या हो जाता है कि ठंडा करना स्टार्ट कर देता है। और इसी को क्या बोलता है, नली, क्या लिख रहा है कि तंग नलिकाओं के जाल को क्या बोलते हैं, कंडेंसर को बोलते हैं। ठीक है, चलिए टेम्परेचर का थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव का है तो इसमें आ जाए। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि रेफ्रिजरेटर का सामान्य शीतलन कक्ष में 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाने पर कंप्रेसर को क्या कर देता है, ऑफ कर देता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाने पर वो कंप्रेसर को क्या कर देता है, ऑन कर देता है। ठीक है, एक और क्या दिया हुआ है कि जहाँ पे हाई वाला, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह हम लोग जमाते हैं, तो उसका कितना होना चाहिए, डीप फ्रीजर कक्ष का तापमान -5 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसका अनुरक्षण मरम्मत पे। तो कोई भी होम अप्लायंस है, उसका मरम्मत है, अनुरक्षण है, तो सबसे पहले तो हमको क्लीन रखना ही रखना है, क्योंकि होम अप्लायंस है, घर में यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्लीन रखेंगे। ये इस वाला में क्या है कि थोड़ा सा खाद्य पदार्थ रख रहे हैं, तो खाद्य पदार्थ रखने के कारण उसको थोड़ा ज़्यादा साफ सफाई का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। यही इसका मरम्मत, ये सेफ्टी में आया, मतलब हम लोग किस चीज़ को साफ सफाई रखेंगे, देखभाल क्या करेंगे। मरम्मत पे जब हम आते हैं तो मैंने बोला आपको कि इसको मरम्मत करने के लिए एक स्पेशल ट्रेड ही है, आईटीआई में पढ़ाई, RSU उस ट्रेड का नाम है। ठीक है, तो अब मरम्मत में क्या सब खराब हो सकता है, तो कंप्रेसर मोटर खराब हो सकता है बहुत, उसके बाद से आपको कंडेंसर में प्रॉब्लम आ सकता है, डोर स्विच में प्रॉब्लम आ सकता है, रिले ख़राब हो गया, एक छोटा सा उपकरण लेकिन ख़राब हो गया तो आपका फ्रिज ऑटोमेटिकली ठंडा होना, गर्म होना, देखते होंगे थोड़ा देर फ्रिज ऑन किए तो थोड़ा देर आवाज़ ज़्यादा देता है, फिर साउंड कम हो जाता है, तो ये सब काम बंद हो जाएगा। तो अगर इसका कुछ छोटा मोटा हमको आँख से देखने वाला गड़बड़ी पता चल गया, थोड़ा सा आप टेक्निकली स्ट्रांग हैं तो हो गया, ठीक है, नहीं तो फिर आपको RSC ट्रेड से जो एक्सपर्ट होते हैं उनको आपको बुला करके उसको मरम्मत करना होगा। इसका सेफ्टी के लिए बोला गया है कि इसको स्टेबलाइजर से ऑपरेट करना चाहिए ताकि वोल्टेज के अप डाउन पे इस पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़े और यह आराम से ऑपरेट होता रहे। तो आज का जो ये तीनों टॉपिक था, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर और फर्स्ट टॉपिक कौन सा था, हेयर ड्रायर। इस तीनों टॉपिक में अगर आप लोग को कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप लोग पाठक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, या पाठक इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन से मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को पहले बुक को रीड कीजिए, वीडियो देखिए, फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस पर डिस्कस करिए और फिर आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा स्टडी को रेगुलर कीजिए, क्योंकि क्लासेस कब खुलेंगी इसका कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम आप लोग का जुलाई में अवश्य होने वाला है, तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कोई भी अगर दिक्कत होता है पढ़ाई में तो आप कॉलेज के ऑफिशियल नंबर पे भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।